नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर, जिसे सत्य हिंदी ने हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया है, उस सत्य हिंदी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उससे ये सूचना मिलती है कि जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जो मामले खुल रहे हैं, बहुत सारे सामने आ रहे हैं, उनमें जो सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली पार्टी जो है, जो जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, यानी जिसे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड के तौर पे आप जानते हैं, और जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड उसी ने खरीदे इस पूरे दौरान, जिस दौरान के बॉन्ड खुल के हमारे सामने हैं 2019 से लेके 2024 तक। तो इस पार्टी ने ये करती क्या है और इसको कहां से क्या फायदे मिले हैं, इस पर काफी पड़ताल मीडिया में बहुत हिस्सों में चल रही है। तो उसमें से ये एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ये जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसने जो 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, एक फैसले से केंद्र सरकार के इसको विशेष फायदा हुआ है, विशेष लाभ हुआ है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। वो फैसला क्या है? दरअसल कई कानून हैं जो इस तरह की ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी के सिस्टम्स को नियंत्रित करते हैं। 98 में एक कानून था पिछली सदी के, फिर 2010 में उसमें उसकी पुनरीक्षा की गई, उसमें कुछ संशोधन हुए। 2017 में जब ये मोदी जी की सरकार आई, तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार, कैग माने कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो हमारे देश में है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, उसकी रिपोर्ट बड़ी गंभीर थी, उसमें गंभीर अनियमितताओं की शिकायत थी कि ये उत्तर पूर्व के कई राज्यों में और देश के कई राज्यों में ये जो गेमिंग कंपनियां हैं, लॉटरी करने वाली कंपनियां हैं, ये वहां राज्य वगैरह के नेताओं वगैरह को मिला के बहुत तरह के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती हैं। ये जो नियमों में है कि ये सारा पैसा सरकार के खातों में पहले रखेंगे, उसके बाद जिस टैक्स वगैरह से निकल के जो पैसा जहां जाएगा उस तरह से उसका बंटवारा होगा, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। और ये विभिन्न सरकारों में अपने हस्तक्षेप के जरिए लोगों से द्वारा वसूला गया पैसे का अधिकांश अपने ही पास रखते हैं, सरकारों के खजाने में नहीं जाता। ये सब अनियमितताओं की, और दूसरे ये जिन लोगों की लॉटरी वगैरह निकलती है उसमें भी तमाम मैनिपुलेशन करते हैं, और उनको पैसा देने वगैरह में भी कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये शिकायत कैग ने गृह मंत्रालय को की कि गृह मंत्रालय को इसके बारे में फैसला लेना चाहिए और सरकार से इसको कानून में संवर्धन करके इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के 2017 में एक प्रस्ताव बनाया सरकार के सम्मुख रखने के लिए, प्रेस में उसको दिया भी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और जो लॉटरी वगैरह के संचालन के लिए हमारा जो कानून है 98 का, पिछली सदी के, जो 2010 में संशोधित हुआ है, उसमें हम चेंजेस करेंगे और इस जैसा जो चल रहा है, जिसमें जो गड़बड़ियां हैं, इनको खत्म करेंगे। लेकिन आप अचरज करेंगे, 2017 का गृह मंत्रालय का वो प्रस्ताव 2024 तक लापता है। वो इकोनॉमिक टाइम्स के संवाददाताओं ने गृह मंत्रालय से पूछा कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ, वो कहां गया, तो गृह मंत्रालय की ओर से कोई जवाब ही नहीं दिया गया, चुप्पी साध ली गई। ये प्रस्ताव गायब क्यों हुआ, इसकी वजह आप इन आंकड़ों में समझ सकते हैं, जो करीब 1400 करोड़ के बॉन्ड हैं। अब जब इनके डिटेल्स और नंबर आ जाएंगे, आप पाएंगे कि इन बॉन्ड्स ने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। मजेदार बात यह है कि इन बॉन्ड्स के बारे में जो पार्टियों को कहा गया था कोर्ट के आदेश में कि वो भी इलेक्शन कमीशन के पास अपने उत्तर दाखिल करें कि उनके पास जो पैसा आया है वो कहां से आया है, किसने उनको दिया है, कब कैसे मिला है, इसके बारे में वो भी अपनी जवाबदेही दाखिल करें। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम इसको देने के लिए बाध्य नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एकदम गोल करना चाह रही, चूंकि 8,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड के पैसे उसके यहां गए। कांग्रेस ने कहा है कि बैंक के पास वो डिटेल्स हैं, हमारे पास नहीं है, बैंक उसको दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ईसीआई को सबमिट कर दे, हम चाहते हैं कि हमारे डिटेल्स सारे ईसीआई को दिए जाएं। कुछ राज्यों की पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने डिटेल्स सीसीआई को सौंपे हैं। उनमें से कुछ ने ये कहा कि जैसे कि बिहार वाली पार्टी ने, जेडीएस ने कहा कि 10 करोड़ के बॉन्ड जो उसके पास आए, उसे पता नहीं कौन दे गया था, डिटेल्स नहीं है। ऐसे ही बंगाल की सरकार की ओर से कहा गया। तो अभी पार्टियां इस मामले में अपने पर्दे में रखना चाह रही हैं सूचनाओं को। हालांकि अब सूचनाएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी आखिरी आदेश के बाद, जो अभी कल ही आया है, उसके बाद अब छुपाने की गुंजाइश इसलिए खत्म हो जाएगी कि इसमें जो नंबर है, यूनिक नंबर, अब वो ईसीआई के वेबसाइट पे आ जाएगा। और उसके बाद जो हम पत्रकार बहुत सारे इसकी पुनरीक्षा कर रहे हैं, वो उनका मिलान करके जान जाएंगे कि किसको किससे मिला। और तब शायद हमारे सामने ये सूचना भी खुल जाएगी जो इस लॉटरी वाली कंपनी के 1400 करोड़ के बॉन्ड के भीतर छुपी हुई है, कि क्या उन बॉन्ड्स ने इस फैसले को, जो फैसला ये सरकार 2017 में कर चुकी थी, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया था, जो प्रस्ताव कैबिनेट और फिर संसद में जाना चाहिए था, वो कहां और कैसे रुक गया, उसकी भी जो मर्म है वो हमारे आपके सामने आ जाएगा। इस एक बड़ी मजेदार बात है, डीएमके ने स्वीकार किया कि इस कंपनी ने उसको 600 करोड़ के आसपास चंदा दिया है, लेकिन डीएमके ही वो पार्टी है जिसने सबसे पहले राज्य के स्तर पर कानून बना के ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने का फैसला किया। और उन्होंने 2022 में इस तरह का प्रस्ताव, इस तरह का कानून राज्य के स्तर पर अपनी विधानसभा में पास किया। वहां से अलग सूचना आती है। 2022 में जब उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया, ये कानून पास किया, तो उस कानून को अनुमति देने से गवर्नर ने इनकार कर दिया। बीजेपी के गवर्नर ने इस लॉटरी के धंधे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पास किए गए कानून को लागू करने से इनकार कर दिया। तो फिर राज्य सरकार ने वापस किए गए उस प्रस्ताव को फिर से विधानसभा में प्रस्तुत किया, और विधानसभा ने 2023 में फिर से पास करके गवर्नर के पास भेजा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब गवर्नर के हाथ में ये नहीं रह गया है कि दो बार अगर उसके पास प्रस्ताव चला जाए तो वो उसको मना कर सके, तब उन्होंने मजबूरी में उसको पास किया। अब ये समझना जरूरी है कि बीजेपी के गवर्नर का क्या इंटरेस्ट था कि वो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन लॉटरी के बारे में सरकार के कानून बनाने के फैसले को रोक रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, वापस कर रहे थे। ये जानने वाली बात है। इसमें वो चीज शायद छुपी हुई मिले, क्योंकि जब ये डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगे कि 1368 करोड़ रुपए इस कंपनी ने किस किस को दिए हैं, डीएमके के तो आ गए हैं, डीएमके के अलावा किस किस को दिए हैं, तब हमारे सामने शायद ये राज खुल जाए, जो राज इकोनॉमिक टाइम्स की इस स्टोरी में एक सवाल के तौर पर हमारे आपके सामने खड़ा हुआ है कि आखिर गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को हमारे केंद्र की सरकार पिछले 7 सालों से क्यों दबाए बैठी है, क्यों ये मामला सामने नहीं आ रहा है। खैर, इसमें बहुत सारी चीजें रोज खुल रही हैं, और नई चीजें सामने आएंगी, और जब भी आएंगी उन पर ऐसे ही बात करते हुए हम आपको मिलेंगे। तो आज का तो मुद्दा छोटा सा ही सही, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।